Good morning dear students. How are you all? All are fine. That's nice. चलिए हम एक्सरसाइज 13.4 में एंट्री करते हैं। एक्सरसाइज 13.4 में हमारा टॉपिक रहेगा रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर मीन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें मीन का अध्ययन भी करेंगे, देन वेरिएंस का भी अध्ययन करेंगे, और फिर एक स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वो तो आपने पढ़ा 11th क्लास में। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम शुरू करते हैं। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल इज जस्ट अ नंबर। ये एक नंबर है, मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ठीक। और इस किताब में एक डेफिनेशन दे रखी है रैंडम। पहली बात वो क्या है रैंडम वेरिएबल, मैं आई रीड आउट द डेफिनेशन फ्रॉम दिस बुक। इसमें लिखा आपका थ्योरम डेफिनेशन 4 में, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये एक नंबर है और इसको रैंडम वेरिएबल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका वैल्यू वेरिएबल है, वेरी होता है, एंड दूसरी बात इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो अब इसको सबसे पहले तो एक बढ़िया सा तरीका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल। उससे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, उसका फिर मीन भी निकालेंगे, उसका फिर वेरिएंस भी निकालेंगे। काफी मजेदार चीज, एक ही एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मान लो एक कॉइन को एक बार आप, एक कॉइन इज टॉस्ड वंस, ठीक है ना, कॉइन इज टॉस्ड वंस की जगह मैं एक काम करता हूं, एक सिक्के को मैं 2 बार उछालता हूं। ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, ए कॉइन टॉस्ड, तो ट्वाइस में थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप एक बार ऐसे तो 2 बार 3 बार कितना उछालो, ओके। अब सैंपल स्पेस क्या हो गया इसका, एच 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 टी टी एच टी टी, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक्स रैंडम वेरिएबल इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई, ठीक है ना, वेर एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स, number of heads you get। random variable, मैं फिर से बोल रहा हूं, random variable is denoted by capital X और capital Y। number of heads है x, वो आपको स्पेसिफाई कर देगा x नंबर ऑफ हेड है, नंबर ऑफ टेल है कितना, ठीक है। या कोई डाई फेंकेगा, पेयर ऑफ डाई फेंकेगा तो आपको कुछ बोलेगा, ठीक है ना, you get 6, ठीक है। या 3 बार फेंकेगा तो आपको 6 मिलेगा या 5 मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या हो सकता है, x कैन टेक वैल्यू, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। दरवाजे बज रहे हैं, बंद कर दो भाई, दरवाजे बज रहे हैं, ठीक है। कौन सा बज रहा है, तो x हो सकता है आपको एक भी हेड ना मिले, तो आपको हो सकता है आपको 1 हेड मिले, हो सकता है आपको 2 हेड मिले। ए कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, आपको दोनों बार में एक बार भी हेड ना मिले, दोनों बार में एक हेड मिले, या दोनों ही बार आपको हेड मिलेगा। दिस इज द एक्स। ये रैंडम वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू वेरी हो रहा है 0 1 2 3। सिमिलरली इफ ए कॉइन टॉस्ड थ्राइस, 3 बार फेंकते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3। समझ आया? ओके, ऐसे ही कुछ इसमें हो गया, ठीक। यह एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, ताश के पत्ते। प्लेइंग कार्ड में यू ड्रॉ 3 कार्ड्स सक्सेसिवली वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, या विद रिप्लेसमेंट आपको बोल देगा। तो 3 कार्ड्स आप ड्रॉ कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर। अब आपको एक्स बोलेगा, एक्स इज नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग्स, ठीक है। तो 3 कार्ड में हो सकता है आपको एक भी किंग ना मिले, तो 0 किंग मिल सकता है, या 3 प्रयास में आपको 1 किंग मिलता, या 2 किंग मिलता, या तीनों बार में ही एक किंग आता। तो हियर एक्स
कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3। ये बात समझ भाई। तो x की वैल्यू ऐसी होगी। आप 4 कार्ड ड्रॉ करें तो 4 बार हो गया, समझ में आए। तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बार आप प्रयास करेंगे, जितने अटेम्प्ट करेंगे उतने तक 0 से लेके वहां तक जाएगी। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक बॉक्स है, देयर इज वन बॉक्स, ठीक है। इसमें कुछ अंडे हैं जिसमें 15 गुड अंडे एंड 5 बैड अंडे। You draw 5 eggs, one after another. You draw 5 eggs, ठीक है ना। ड्रॉ 5 eggs, समझना इसको। अब वो विद रिप्लेसमेंट वो स्पेसिफाई कर देगा, विदाउट रिप्लेसमेंट तो भी स्पेसिफाई कर देगा। कुछ लिखा नहीं तो विदाउट रिप्लेसमेंट मानना। तो 5 अंडे आप एक बार हाथ डाला, 2 बार डाला, देखा अंडा, 3 बार। तो अब एक्स क्या बोलेगा, 5 में आपको ड्रॉइंग गुड एग्स, ड्रॉइंग ए गुड एग, एक अच्छा अंडा निकालने को बोलते हैं एक्स। बात समझ। ये चीजें सारी विजिबल है। मैं देखता हूं कैमरे में कोई कट तो नहीं, नो एवरीथिंग इज विजिबल। तो बच्चों आपने 5 प्रयास किया, आपने 5 बार में हो सकता है वो एक्स क्या है, एक भी अंडा अच्छा नहीं आया। हो सकता है एक अंडा अच्छा आया, हो सकता है 2 आया, हो सकता है 3 आया, 5 बार हो सकता है 4, हो सकता है 5 में से 5 ही अंडे आपके अच्छे आ गए। तो एक्स की वैल्यू ऐसे होगी, 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम कितना होगा, जितनी बार आप अटेम्प्ट करेंगे, जितने प्रयास करेंगे उतने तक जाएगा, 0 से वहां तक, ठीक है। ये चीज तो क्लियर होगी आपकी। वेरी गुड, सुनते रहना। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, 4 का आता है या 6 का आता है, कभी 4 का कभी 6 का, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इट विल हैव। चलिए, अब यहां पे ये रैंडम वेरिएबल हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको मैं शॉर्ट में आई विल यूज पीडी। फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पीडी, आई विल यूज पीडी, ठीक। तो यानी x इक्वल यानी गेटिंग नो हेड उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 1 हेड उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 2 हेड उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो एक इसको टेबल में या बड़ा बड़ा होता है, तो पहले अभी यहां पे करेंगे। यहां पे px इक्वल टू 0, कोई हेड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, नो हेड वाला कितना, एक ही है, दिस इज 1/4। ये बात समझ में। px प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, दैट इज एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1, 2 आउटकम है, तो 2/4 दैट विल गिव अस 1/2 या 2/4 रख दो, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। कोशिश करना डिनोमिनेटर सेम रखना। p व्हेन x इक्वल टू 2 दैट इज x इक्वल टू 2 है, तो 2 हेड वाला 1 है, दैट इज 1/4। अच्छा, एक और चीज याद आ गई, ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज है ना, सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होगी और इन सब का सम 1 होगा, ठीक है ना। p1 px इक्वल, इसको कुछ ऐसे भी लिखते हैं, p0 p1 भी लिखते हैं, p2 भी लिखते हैं, px इक्वल टू 2 लिखो, p2 लिखो, इनका सम 1 होता है, ठीक है। सबका सम 1 होता है। अगर इनका सम 1 नहीं हुआ तो समझ लो कुछ गलती है, बात समझ आई। तो यहाँ 1/4, 2/4 एंड 1/4 अगर द सम इज 1, ठीक है। अब यहाँ मैं बनाता हूँ टेबल, लेट मी मेक ए टेबल यहाँ। फिर लिखना PD, मेक ए टेबल यार, आराम से समझना, बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको लगेगा इतना आसान हमने कहीं नहीं देखा। या x लिखना या px लिखना। x की कितनी वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3, तो when x इक्वल टू 0 तो p कितना 1/4। अब आप इसको 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 एंड दिस इज अगेन 1/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो 2 नंबर का ही आ सकता है, छोटा समझ आया। बड़े बड़े होंगे तो 4 नंबर का दे देगा, ये बात समझ आई। अच्छा, अब नीचे वाला प्रश्न दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें से कट रहा है,
ओके, अब प्यारे बच्चों ये एक कॉलम हो गया, सारी चीजें समझना। नाउ वी विल स्टडी मीन, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मीन ऑफ पीडी। ठीक है, या मीन ऑफ, यू गेट मीन ऑफ वेरियस, ठीक, रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये मीन को आप बोलेंगे म्यू, म्यू बोलो या मीन बोलो, फॉर्मूला में बता देता हूं, दैट इज सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा आई इक्वल टू 1 2 3, जहां पे आई क्या है 1 2 3 अप टू एन तक कितने। सो यहां पे मैं ये फॉर्मूला भी याद रख लो, मीन इक्वल टू सिग्मा पिक्सी याद रख लो, मीन इक्वल टू सिग्मा पिक्सी, मीन इक्वल टू सिग्मा पिक्सी रख लो। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। सिग्मा पिक्सी का मतलब P1 इंटू x1, P2 इंटू x2, P3, तो ये क्या हो गया, P1 1/4 इंटू 0 प्रोबेबिलिटी, इनके प्रोडक्ट का सम 1/2 इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 1/2 इंटू 1 एन प्लस 1/4 इंटू 1/4, ये कितना हुआ, दिस इज 1/2 प्लस दिस इज 1/2 इंटू 2, सॉरी ये 1/2 1/2, ये कितना हुआ, ये भी 1/2 हो गया। तो आंसर इज, इसका मीन 1 आ गया, ठीक है, एनपी। ये बात समझ भाई, इसका मीन 1 है, देयरफॉर इसको बोलेंगे, देयरफॉर मीन को लेटर म्यू से डिनोट, मीन इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर, ठीक है, मीन इक्वल टू सिग्मा पिक्सी। अब इसी का बोलेगा वेरियंस, वेरियंस बोलो या इसको VAR, वेर ब्रैकेट में x लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, एक इस बार में सारी चीजें समझ लेना, सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस सिग्मा पिक्सी का होल स्क्वायर। ये बात समझ। अब सिग्मा पिक्सी कुछ नहीं, दिस इज मीन, जो आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। आपको वेरियंस पूछेगा तो साथ में मीन भी पूछेगा, फाइंड मीन एंड वेरियस, फाइंड मीन एंड वेरियस, सीढ़ी अब बहुत आती है साइन। तो मीन सिग्मा पिक्सी हो गया, दिस वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड बाय अस, ठीक। अब पी, इसमें कुछ है नहीं, पी आई 1/4 इंटू दिस स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1 स्क्वायर, बिल्कुल आसान, 1/4 इंटू 0 स्क्वायर, एक बार लिखना है 1/2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर। अब ये कितना बनेगा आपके ऊपर, ये तो 0 हो गया, 1/2 इसको, ये दिस इज 4/2, 4/2 2 हो गया। तो हमारा आंसर 2 and 1 दैट इज 5/2, समझ भाई, NPQ होता ना, वेरियस NPQ, ठीक है। तो 5/2 हो जाएगा 2 प्लस। तो ये हमारा वेरियंस कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। और हियर देयर सीम्स टू सम कैलकुलेशन प्रॉब्लम है यार। सो ये पी आई आपको आपने नोट कर लिया होगा, दिस इंटू दिस स्क्वायर 1/2 इंटू 1 स्क्वायर, 1/4 इंटू 2 स्क्वायर होता है, या 1/4 होता होना चाहिए, 1/4 एंड माइनस इसका वैल्यू रखा ही नहीं, माइनस दिस इज 1, ठीक। अब कैलकुलेशन करो दोबारा, ठीक। ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 0, ये कितना 1/2, ये दिस इज 1 और दिस अगेन 1। तो हमारा आंसर इज, आवर आंसर इज 1/2, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। तो वापस रिकैप कर लो, PD x निकालो 0 1 2 3 एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, मीन सिग्मा पिक्सी, वेरिएंस सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस सिग्मा पिक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एग्जांपल से सारे क्लियर हो गए। इस पूरी एक्सरसाइज में यही चीजें हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, विल गो फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, ओके। अभी 2 फॉर्मूले आप देख लो पूरी एक्सरसाइज में। मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, सिग्मा पिक्सी PIXI हो गया, ठीक है, एंड वेरिएंस सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस
सिग्मा पिक्सी का होल स्क्वायर, यानी ये कुछ दिस इज मीन का स्क्वायर। इतनी दो चीजें याद रख लो। उसके पहले पीडी करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होगा, इसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालें। ठीक है, विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, एस डी मींस स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रख लो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। हम इसको एस डी यूज करेंगे, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स। ठीक है, वेरिएंस एक्स। बस 6 नंबर का अगर आता है तो पहले पीडी आएगा, साथ पीडी के बिना ये होगा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिना होगा ही नहीं, तो ये मिला के 6 नंबर का आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब ये देखो, 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स सक्सेसिवली, यहां इसने मेंशन कर दिया विद रिप्लेसमेंट। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, यानी आपके पास इक्के आएंगे, तो यहाँ एक्स क्या है, नंबर ऑफ इक्का, तो वो एक्स क्या हो सकता है। आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं सक्सेसिवली, एक के बाद एक। आपने पहले एक कार्ड निकाला, नोट किया, आपके पास इक्का आया नहीं है, जस्ट ठीक है, फिर दूसरा भी निकाला, इक्का आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब आपके पास आप 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इक्के कितने आ सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू x कैन टेक वैल्यू 0, यानी दोनों बार में एक भी 0 नहीं आई तो x का वैल्यू 0 तो जरूर होगा। दोनों बार में एक बार इक्का आया या दोनों ही बार इक्का आ गया। ठीक है, अब हम अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे पी प्रोबेबिलिटी, इसको P0 भी करते हैं या पी एक्स इक्वल टू 0 भी करते हैं। कोई भी इक्का, देखो ए इक्का आएगा उसको पी ए लिखूंगा, और इक्का नहीं आएगा उसको पी ए नोट लिखेंगे। ठीक है ना, पी ए नोट। तो एक भी इक्का नहीं आए, यानी पी ए नोट एंड ए नोट, या इसको ए बार भी करते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ए बार कर देते हैं। एक बार भी इक्का नहीं आए, चिड़िया जरूर आ जाती। ओके, एक बार भी इक्का नहीं आए, तो अब मैं बताऊं, या आप समझना इस चीज को। ओके, आई राइट दिस साइड। एक बार में इक्का नहीं आए तो बिना इक्के वाले, बिना एस वाले कार्ड के अंदर 48, दिस इज 48 बाई 52। ठीक है, अब आपने एक कार्ड निकाला, इक्कों के अलावा कुछ कार्ड था, उसको आपने वापस डाल दिया, अगेन उसमें 4 इक्के हो गए, टोटल भी वही रहा, इक्के भी बिना इक्के वाला भी वही रहा, तो 48 बाई 52, यानी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई जब आप रिप्लेस करते। यानी कुल मिला के ये कितना हुआ, ये हो गया 12 4 जा 13 4 जा, तो 12 बाई 13 12 बाई 13 12 बाई 13 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ओके, आई कैन राइट दिस साइड बिकॉज इज द टेबल भी बना लें, दिस इज 12 बाई 13 का स्क्वायर। बाद में करेंगे 144 बाई 169 कर देंगे, इट इज ऑल राइट। 144 बाई 169 समझना इसको, एग्जाम्पल है, आप सोचते एग्जाम्पल भी क्या समझा रहे सर। अब देखो, पी एक्स इक्वल 1, एग्जैक्टली 1 इक्का आए, तो इसका मतलब ये हुआ पहली बार में इक्का आए तो दूसरी बार में नहीं आए, या पहली बार में इक्का नहीं आया तो दूसरी बार में आ गया। ठीक, और किसी जगह प्लस लगा देंगे। रिप्लेस हो रहा है, कार्ड कम नहीं हो रहे, तो इक्का आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 4 बाई 52, या पहले ही कर लो ना। पी ए कितना है, पी ए कितना है 4 बाई 52, दैट इज 1 बाई 13, और पी ए नोट कितना हो जाएगा 12 बाई 13, यानी 48 बाई 52, दैट इज 12 बाई 13। ठीक है, तो सीधा लिख देंगे, इक्का आया, मैं इसको कर दूंगा, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी पी ए 1 बाई 13, और ये हो जाएगा 12 बाई 13 प्लस पी ए नोट अगेन 12 बाई 13 इंटू 1 बाई 13, ये हुआ कितना 24 बाई 169, दिस विल गिव 24 बाई 169। समझ आ रहा नहीं यार आपको है ना। अभी अगले में एक और बात का, प्रोबेबिलिटी 1x इक्वल टू 0, ये बात समझ में आने की चाहिए।
एक बार भी आपको इक्का नहीं आए, ए नोट इक्का नहीं आने का, नहीं सॉरी पी एक्स को 2, दोनों बार इक्के आए तो वो कितना 1/13 इंटू 1/13, यानी आपको मिला 1/169। अब मैं देखता हूँ ये लाइन नीचे वाली दिखती नहीं दिखती है, ये मुझे देखना जरूरी है कि कैमरे से कट तो नहीं, इतनी अभी दिख रही है, ठीक। ये आपकी सारी प्रोबेबिलिटी होगी। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 में से आपको 3 मिल चुका है। अब यहां एक टेबल बनाइए, पीडी टेबल बनाइएगा, स्केल यूज करना, और अगर आपके हाथ के कलाकार अच्छी तो स्केल की जरूरत नहीं। यहां लिखना x, यहां लिखना पी एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 डिफरेंट वैल्यूज 0 1 2। इस टेबल को एक नंबर है 144/169, 24/169, 1/169, ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करना, आपको 4 नंबर मिल गया फ्री में। ये क्वेश्चन कब आया था मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आया था 2006 2008। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2006 सीबीएसई में, 2008 में आया था, और बहुत पहले किसी जमाने में मेरे मान लिखा ऑल इंडिया 98 AI, ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया 98, ठीक है। फॉरेन में भी होता था, फॉरेन में आया था, फॉरेन यानी विदेशों में जो हमारे बच्चे रहते हैं, भारतीय बच्चे, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल होती है, फॉरेन में 2011 में आया था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं क्या है, सारे मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल समझा देता हूँ काम के, बाकी एक्सरसाइज में आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 25, फाइंड PD ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। डबलेट्स का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी आप फेंक क्या, या क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस आपने एक साथ ले लिए, दोनों डाई, ठीक है, 2 डाइस आपने एक साथ ले लिए, ये वाले ऐसे, ठीक है। दोनों डाई लेके आपने एक फेंका, एक पैर को 3 बार फेंक रहे, फिर उठाया, वापस फिर दोनों डाई लिया, फिर फेंका, फिर दोनों डाई लेके फिर फेंका। तो तीनों बार जब आप फेंकते हैं तो आपको ये डबलेट मिल रहा है ना, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है। तो मैं एक काम करते हैं, एक डाई को एक बार, इस पैर को जब आप एक बार फेंकते हैं तो डबलेट क्या होता है बताइए, डबलेट क्या होता है, डबलेट्स इसमें नहीं लिखूंगा, वो तो नहीं लिखूंगा, सैंपल इसमें तो बहुत ज्यादा होता है। तो डबलेट्स क्या होता है, डबलेट्स किसको बोलते हैं, 1 1 डबलेट है, 2 2 डबलेट है, 3 3 डबलेट है, दिस नोट 4 4 5 5 6 6, that means there are 6 doublets if you throw a pair of dice। तो गेटिंग डबलेट को मैं अगर एस बोलूं, एस फॉर सक्सेस, ठीक है, एंड गेटिंग नॉट डबलेट में आई राइट फेलियर, यानी फेलियर। तो PS ये समझा देता आपको, एक यहां एक प्रयास क्या हो रहा है, 2 डाई आप एक साथ फेंक रहे हो, उसको एक प्रयास बोलेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा आई राइट PS, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये कितना है 6/36, 6/36 वाला वो 1/6 हो गया, दैट इज 1/6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1-1/6 या 30/36 आपको मिलेगा 5/6। ये बात समझ आई। गेटिंग डबलेट्स इन 1 attempt, that is 1/6, getting not doublet in 1 attempt, that is 5/6। 1 attempt बोले तो 1 थ्रो, सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, दोनों डाई को एक बार आप फेंकेंगे, उसको 1 अटेम्प्ट बोलेंगे, 1 प्रयास बोलेंगे, एक ही प्रयत्न बोलेंगे। अब x क्या होगा, तो x हमारी क्या क्या हो सकती है, आपने एक 2 पासों को एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, पता चला इतनी किस्मत खराब है कि एक बार भी डबलेट नहीं मिला,
तो तीनों बार में एक बार भी डबलेट नहीं मिल सकता है, तीनों बार में एक बार मिलेगा, तीनों बार में 2 बार मिलेगा, हो सकता 3 प्रयास में तीनों बार ही डबलेट मिले, ये ध्यान रखना। x की वैल्यू 0 से शुरू हो रही हो यहां तक जाएगी, x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये हो गया। आपको भी पता करना है px इक्वल टू 0, ठीक है, px इक्वल टू 1, px इक्वल टू 2, px इक्वल टू 3, ये बात समझ आई? अच्छा, px इक्वल टू 0 एक बार भी नहीं मिले, यानी आप लिखेंगे pf f f, बात समझ आई? एक सफलता मिले, ठीक है, ओके, तो आप मतलब ps मिला, एफ एफ दूसरी बार तीसरी बार नहीं मिला, तो यह हो सकता है पहली बार में नहीं मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार नहीं मिला, यानी एस को मैं चेंज कर, और यू कैन राइट पी एफ एफ एस, ये बात समझ में? 2 सफलता मिले एक नहीं मिले, तो मैं इसको इसी जैसा कर दूं और एफ की जगह एस और एस की जगह कर दे। आई विल राइट पी एफ एस एस प्लस पी एस एफ एस प्लस पी, ये हो जाएगा एस एस एफ, ठीक, तीनों बार ही मिल जाए, यानी पी एस एस, पी एस एस। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लेंगे, तीनों बार एफ एफ एफ, यानी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 16 होता है, 125/216। ये क्या हो गया प्राणी? हाउ मच इज दिस? एस मिला 5/6, नो 1/6, एस 1/6 है ना, तो ये 1/6 इंटू एफ का स्क्वायर बोले तो 5/6 इंटू 5/6 विजिबल, कुल मिला के ये एफ कितना 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 2 बार इंटू 1, दिस कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये देखो सभी में 1/6 एक बार है, 5/6 2 बार है, तो ये कितना बार 3 टाइम्स है ना सारे, तो 25/216, दिस इज 25/216 हो गया। सिमिलरली ये कितनी बार आएगा, ये कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा 5/6, 5/6, एस 2 बार आ रहा 1/6 इंटू 1/6 प्लस एस इज 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस सफलता 1/6 इंटू 1/6, थोड़ा टाइम लग रहा बट ये 3 टाइम्स सेम चीज है, 6 नीचे 3 बार है, 5 है, तो 5/216, दिस इज 5/216, 5/216 समझ आ रहा? 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 टाइम्स है ना, तो 3 इंटू 5 15, ये कितना 3 इंटू 25, दैट इज 75, सॉरी, ठीक है, ओके, एक में 25/216, 25/216, 25 2 75 हो गया। अब ये कितना एस एस एस, सफलता मिल रही तीनों बार 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, कितना हुआ 1/216। अब ये टेबल रेडी है आपके लिए, x इक्वल टू 0 में 125/216, 75/216, 15/216, 1/216। अभी ऊपर का जोड़ लो, ये कितना हुआ 215, 216, 216, दिस इज द पीडी। आप ये हमारा पीडी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल से मैं कराऊंगा, कुछ बहुत सारे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल से हो जाएगा, सभी में बर्नौली ट्रायल लगेगा नहीं, अगली एक्सरसाइज में 13.5 बर्नौली ट्रायल करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन एक बार आया था 2015 में, क्वेश्चन आया था, थोड़ा पेशेंस रहना प्यारे बच्चों, अगर अच्छे से पढ़ना है तो टाइम तो चाहिए चाहिए। 2015 में आया था सीबीएसई 2015, लेकिन यहां पे 3 थ्रोज की जगह क्या था, या 4 थ्रोज था, बिल्कुल क्वेश्चन सेम था, 4 थ्रोज था, ठीक है, या आप ट्राई कर सकते हैं, या बर्नौली वाले से करेंगे, ठीक है, मैं आई विल टीच यू यूजिंग बर्नौली ट्रायल्स।
ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 26 में आपको किताब से दिखा देता हूँ। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग ए रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक द वैल्यूज एक्स हैज द फॉलोइंग फ्रॉम वेयर ए के इज सम अननोन कॉस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पी एक्स इक्वल एक्स, अब ये देखो दे रखा है, अगर एक्स 0 तो 0.1 होगा, अगर x का वैल्यू 1 और 2 है तो आप यहाँ पे kx रखेंगे। बात समझ मारी? ठीक है, बाकी ये सब दे रखा k इंटू 5 माइनस एक्स पे x 3 और 4 है, इट इज़ 0 अदरवाइज, यानी x का वैल्यू 0 से लेके 4 तक हम रखेंगे। तो ये एक टेबल बना रहे हैं, x का वैल्यू 0 1 2 3 4, यहाँ है ना, x देखो 0 है 1 है 2 है 3 है 4, तो x का वैल्यू 0 से 1 2 3 4 होगा। अब x 0 है तो आप p x आप ये टेबल कैलकुलेट कीजिएगा और टेबल रखना है। x 0 है, 0 का 0.1 लिख दिया प्रॉपर्टी। x 1 है, 1 है तो k इंटू 1 k हो गया। x का वैल्यू 2 है तो प्रॉपर्टी कितनी होगी 2k, ये ना। x का 3k है, x का वैल्यू 3 है तो इसमें x को 3 लिखिए, k इंटू 5 माइनस 3 यानी 2k, यानी वैन x इक्वल टू 3 तो प्रोबेबिलिटी 2k। सिमिलरली इसमें आप x का 4 रखेंगे तो ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी विल बी k। अब बहुत सारी चीजें, फाइंड वैल्यू ऑफ k। अब k देखो ये टेबल आपकी बन गई ना, फिर इसको 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 सबका सम 1 कर दो, सबका सम 1 किया है तो आपका k का वैल्यू 0.15 आएगा। चाहो तो आप एक और टेबल बना सकते हैं यहाँ पे नीचे k का वैल्यू 1.5 करके, तो ये 0 में नीचे 0.1, ये 1.5, ये 2 इंटू 1.5 में कितना हो गया 3, ये 3, ठीक है, और ये 1.5 अगेन। बाकी आपसे पूछा कर सकते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 एंड 2 और मोर, यानी आप इसको 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 ऐड कर लो, ठीक है ना, 2k एंड k को ऐड कर लो, एक्चुअली 2 आवर्स, ये आंसर हो जाएगा 2 इंटू k। एटमोस्ट 2 आवर्स यानी 2 और लेस देन 2 यानी 0 1 और 2, ठीक, ये आप कर सकते हैं। जस्ट सी द सॉल्यूशन, जिनके पास बुक नहीं है। कर लिया, इजी एंड इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखा है और उसको मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। एग्जाम्पल 29 देखिए, इसमें पढ़िए 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, या विदाउट रिप्लेसमेंट लिख दे, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखता तो भी विदाउट ही मानते। फ्रॉम ए वेल सपोर्ट पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड मीन वेरिएंस एट SD ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो अभी आप 2 कार्ड आप निकाल रहे हैं एक के बाद एक, तो आपका x का वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 और 2, ठीक, समझ में। अब यहाँ पे देखो आपने एक एग्जांपल पहले किया तो उसमें विद रिप्लेसमेंट था, तो विद रिप्लेसमेंट में सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। विदाउट रिप्लेसमेंट में 2 चीजें, या तो आप कॉम्बिनेशन लगाइएगा तो क्या होगा मैं बताऊं, x क्या नंबर ऑफ किंग्स, तो कोई किंग नहीं आए, नो किंग्स, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन नोट कर लो, मैं इसको आपको समझा देता हूं, बोर्ड पे समझाऊंगा ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। नो किंग्स एंड 1 किंग एंड 2 किंग। क्वेश्चन देख लिया वापस, जो सीधा क्वेश्चन अगेन, ओनली क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन में कराता हूं आपको। ये क्वेश्चन कब आया था देखो, 2001, 09, 12, 2008, 6 मार्क्स का आता है, क्योंकि उसके अंदर मीन पूछा, वेरिएंस पूछा, SD पूछा, कई चीजें पूछी है। अब देखिए क्वेश्चन वापस, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 2 कार्ड ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, कुछ लिखा नहीं तो विदाउट रिप्लेसमेंट मानना, और एक पहले आपने किया तो उसमें विद रिप्लेसमेंट था। तो x इज द नंबर ऑफ किंग्स, x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। आपको PD पता करना है, मीन पता करना है, वेरिएंस पता करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत कुछ पता करना है। तो सबसे पहले PD के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। यहां पे रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एक भी 2 कार्ड आप निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होगा, 0 1 2 3। 3 कार्ड निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू 0 1 2 3। ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब पहली बार में आपने कोई कार्ड निकाला और वो कार्ड किंग नहीं है, तो बिना किंग वाले 48 टोटल 52, और उसके बाद आप एक कार्ड और निकालेंगे, वो भी किंग नहीं है,
यहां पे आपने देखो एक कार्ड निकाल लिया, 52 में से एक कार्ड आपने निकाल लिया है, अब आपके पास 51 बचा है, ठीक है ना। ओके, टोटल, और बिना किंग वालों में एक ऊपर भी कम हो गया, 47/51, समझ में आया। बिना किंग वाले कार्ड पहले देखो, पहले आपके पास कितने थे, 48 विदाउट किंग थे और 52 टोटल थे, टोटल, ठीक है ना, TTL। तो ये आपने एक इसमें से माइनस कर दिया और एक इसमें से माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 47, बचा कितना, 51। अब इसमें से आप निकालने की कोशिश करेंगे कि वो किंग नहीं हो तो 47/51, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब इसमें एक किंग आए और एक किंग नहीं आए, समझ में आया। वो क्या होगा मैं बताऊं, यहां पे आपका काफी झमेला होगा। P K एंड K नॉट प्लस, या और करेंगे, और हो सकता है पहली बार में किंग नहीं आए और दूसरी बार में किंग आए, ऐसा हो गया, और इस और की जगह प्लस कर देंगे, ठीक। तो यहां बच्चों ध्यान रखना, 4/52, एक किंग आपने निकाल लिया, एक किंग निकाला है। अब वो कार्ड आप रिप्लेस नहीं करना, साइड में फेंक दिया। अब आपके पास जो बच गए उसमें बिना किंग वाले कितने हैं, बिना किंग वाले तो 48 है, टोटल 51 है, क्योंकि आपने जो निकाला किंग निकाला। सिमिलरली, या फिर ये नहीं करके ये करते तो ये बिना किंग वाले 48, टोटल 52, किंग कितने हैं, 4 है, टोटल 51। अब ये कितना है, 4 × 48 ऊपर है, नीचे 52 × 51, तो ये कितना बनेगा, दिस इज 2 × 4 × 48, डबल आ गया ना, यानी इसका ट्वाइस बनेगा ना, 4 × 48/51 × 52। ये बात समझ में नहीं आया आपको, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, अब एक भी किंग नहीं आए, सॉरी दोनों बार किंग आए, तो PK Here also I should have written 48/52 है ना, तो मैं 48/52 यहां लिख दूं, 48/52 × 47/50 मैं यहां लिख दूं। यहां मुझे लिखना चाहिए था PK नोट K नोट, समझ, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। दोनों बार ही किंग मिले, इसका एक और तरीका बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं। तो ये पहली बार में किंग मिले 4/42, दूसरी बार में किंग, एक किंग आप निकाल दिया, 3/51 हो गया। ये जो कैलकुलेशन है, मैं इसका आंसर देख लूं अभी, मैं आंसर देख लूं, दिस इज 188/2 to 1, दिस इज ये 188/2 to 1। देखो एक और चीज बताऊंगा मैं, आप डरना नहीं, मैं कैलकुलेशन किताब से देख रहा हूं, दिस इज 32/2 to 1, 32/2 to 1, और ये बनेगी आपकी 1/2 to 1, ठीक है ना, क्यों कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये 3 से कटता, 1/2 to 1। अब मैं यहां पुट कर दूं, I'll put 188/2 to 1, 32/2 to 1, 1/2 to 1। अच्छा, आज किताब, ये जब एक चीज और ध्यान रखना, जब विदाउट रिप्लेसमेंट है, वी कैन अप्लाई कॉम्बिनेशन, वी कैन अप्लाई कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बिना किंग वाले यहां पे हम कर सकते हैं 48C2, बिना या डिवाइड बाई, कॉम्बिनेशन में डिवाइडेड बाई 52C2 करेंगे, 52C2, ठीक है, और ऊपर करेंगे 48C2, ये सेम आएगा। अब ये और ये सेम आंसर आएगा, कैसे मैं बताऊं, या 48 को क्या करेंगे, 48 × 47, नीचे कर देंगे 1 × 2, ये क्या 52 × 51, नीचे कर देंगे 1 × 2, तो 1 2 कैंसिल हो गया, देखो सेम आया ऊपर, 48 47 52 51 आया नहीं आया, ठीक है। सिमिलरली ये क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज ये वाला, एक राजा और एक बिना राजा, तो सभी में डिवाइड तो 52C2 करेंगे,
एक राजा यानी 4 में से एक किंग एंड बाकी अदर में से एक किंग, ठीक है, ऐसा करेंगे। इसका और इसका कैलकुलेशन सेम आएगा। दोनों ही राजा हो, दैट इज 2 किंग्स आउट ऑफ 4 कैन बी सेलेक्टेड 2 वेज, 4 ways एंड टोटल 52 में से 2 निकालिए। इसका और इसका आंसर सेम आएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन है, विदाउट रिप्लेसमेंट में लगाना, विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन मत लगाना, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, विदाउट रिप्लेसमेंट में चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब यह है ना, तभी तो है ना 48C2 48 कम होता जा रहा है ना, कॉम्बिनेशन में कम होता जा रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट में कम होता जाता है। इसलिए हम विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन लगाएंगे, विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। यहां तक मेरे बताने मतलब मकसद ये था कि आप Px = 0 Px = 1 2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद तो हिंट दे दूं आपको, उसके बाद मैं आपको किताब का सॉल्यूशन शो कर सकता हूं। प्रोबेबिलिटी आपके आ गई या देखो आ गया ना, अभी आ गया। मीन क्या है? सिग्मा पिक्सी, मीन सिग्मा पिक्सी हो गया। परफॉर्म कैलकुलेट वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं किया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। वेरियंस ये वाला करना, सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस सिग्मा पिक्सी होल स्क्वायर। सिग्मा पिक्सी मतलब ये इंटू इसका होल स्क्वायर, दिस इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इंटू 1 आ गया ना, देखो दिया हुआ। ये पहले किया, फिर मान ये वापस किया, तो 3/6/2 to 1 तो सिग्मा पिक्सी स्क्वायर आ गया, और माइनस 3/4/2 to 1 ये कटता है 17 से कटता है, इसको 2/13 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गया, इसका स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन चीज ये थी आपके लिए, हाउ टू फाइंड PD, P when x = 0, P when x = 1 एंड दिस इज P when x = 2। बुक का दिखा रहा हूं। अब हम घुसते हैं अपनी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 13.4 का। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो अभी इसको पार्ट 1 देखते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का सम देखते हैं। इसका 0.4 + 0.4 0.8 + 0.2 यानी 1 हो गया। सम 1 है। देखो इनका सबका सम 1 होना चाहिए एंड ईच प्रोबेबिलिटी शुड बी पॉजिटिव। तो यस, दिस इज यस, तो पार्ट 1 ये यस हो गया। पार्ट 2 में यहाँ पे देखिएगा, इसका एक जो व्हेन x = 3 तो प्रोबेबिलिटी इज नेगेटिव, सो इसका आंसर आप दे देना नो, नो दिस इज नॉट द PD। इसका पार्ट 3 देखेंगे, 0.6 0.1 0.7 और 0.2, दिस 0.9 ये PD नहीं है, दिस इज नॉट द PD, ठीक है। यहाँ पे ईच प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव, तो ये 0.3 0.2 0.4 3 2 5 4 9 10, तो ये 1 हो गया। 1.005 नो, सम इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी आप देना, दिस इज नॉट द PD, ठीक है। अभी क्वेश्चन के आंसर देना। क्वेश्चन पूरा विच इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द PD, दिस इज नॉट द PD, दिस इज नॉट द PD, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 करा, तो जो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are randomly drawn, let x represent the number of black balls, what are the possible values of x, is x a random variable? तो x की वैल्यूज क्या, आप देखो आप कितनी बॉल 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब आपको क्या होगा, ब्लैक बॉल तो हो सकता है, दोनों में कोई भी ब्लैक नहीं आए तो x का वैल्यू 0 हो सकता है। ये दे रखा है, दोनों में एक ब्लैक आ जाए x का वैल्यू 1 होगा, और दोनों ही बॉल ब्लैक आए, दैट मीन्स x कैन टेक वैल्यू 2। सो वैल्यूज ऑफ x आर 0 1 एंड 2। इज x ए रैंडम वेरिएबल? यस, इट इज ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो बिल्कुल सिंपल था, आने का चांस इसमें कम है। आगे देखते हैं। अब इसका आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आई रीड फ्रॉम द बुक एंड आई रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू ऑल्सो। लेट x represent the difference between number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are possible values of x? यहां पे मैंने आपके लिए टेबल बना दी है। कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स और आपका x क्या डिफरेंस बिटवीन h एंड t। चलिए हो सकता है, देखो आपको 6 बार आप सिक्का उछालते हैं, हो सकता है आपके पास 6 बार h मिले और 0 बार t मिले।
5H मिल सकता है, 1T मिल सकता है। लेट अस कंप्लीट दिस टेबल। आपको 4H मिलेगा तो 2T मिलेगा, टोटल 6 होना चाहिए ना। और ये अगर आपको 3H मिलेगा तो 3T मिलेगा, 2H मिलेगा तो 4T मिलेगा, 1H मिलेगा तो 5T मिलेगा। और भी बढ़ा सकते हैं H कितना, H 0 मिलेगा तो T 6 मिलेगा। ये बात समझ में आई आपको? तो नंबर ऑफ हेड हो सकता है आपके पास 6 हेड, 5 हेड, 4 हेड, 3 हेड, 2, 1 एंड 0, बट इनका सम 6 होना चाहिए। अब आपका x क्या है? x इज द डिफरेंस। वो डिफरेंस है, उसको x बोलते हैं। इनमें डिफरेंस कितना है? 6। इनमें डिफरेंस कितना? 4। इनमें डिफरेंस 2, इनमें डिफरेंस 0। अब आपको डिफरेंस बोला, ये नहीं बोला कि हेड माइनस टेल, और हेड माइनस टेल बोलता था 2 माइनस 4, आप -2 लिखते, बट सिंपली डिफरेंस बोला था आप 2 लिखेंगे। डोंट राइट -2 बिकॉज आपको डिफरेंस बोला है बिटवीन हेड एंड टेल। अगर वो बोलता है कि नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तब आपका माइनस वाला डी यूज होता। तो 5 और 1 में डिफरेंस 4 का हो गया, डिफरेंस 6 का हो गया, तो अभी दी जाता। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है? 0, 0 है, 2 है, 4, 6, 0, 2, 4, 6। ये आपका आंसर, ठीक, दिस इज आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभार आ भी सकता है। लिख लो इसको फटाफट, कॉपी कर लो। 4th क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। इसका 3 पार्ट है। फिर आगे बोला है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स। अगले में नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज कॉइन। ठीक है, तो आप ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको, स्टार्टिंग में मैंने कराया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आप सैंपल स्पेस लिख के मैं इसको करा देता हूँ। चलिए, ये 2 टॉसेज, 3 टॉसेज, 4 टॉसेज सबका सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इनका सैंपल स्पेस लिखो पहले, 2 टॉस का आप लिखिए फटाफट, और आप खुद करिएगा, 1-1 मिनट में करा दे तो फटाफट। ये लिख लो, अभी ऑलरेडी मैंने करा चुका है आपको। HHST TST TX का वैल्यू 0, 1, 2, तो PX इक्वल टू 0 यानी नो हेड एट ऑल। नंबर ऑफ हेड, नो हेड मीन्स ये एक ही है, तो 1/4 हो गया। X इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1 हेड, 1, 2 तो 2/4, और X इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 हेड, दैट इज 1/4। ये PD हो गया इसका, ठीक है। अब अगला पार्ट है इसका, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ टेल्स। तो x की वैल्यू क्या होगी आप करो, ये तो ऑलरेडी बहुत इजी यार। नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस 3 टॉसेज ऑफ ए कॉइन, और साइमल्टेनियस ना लिखे तो भी चलेगा। ये 3 कॉइन टॉस्ड, 3 टाइम्स 1 आफ्टर अनदर। तो s, अब ये s क्या हो गया? HHH, ओके, HHH, HHT ऑलरेडी आपको आता है, HTH बहुत आता है आपको, THH, देन TTT, TTH, TST एंड HTT, ठीक है। ओके, अब x की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ टेल्स। तो आप कुछ नहीं, यहां देखो 3 टॉसेज है ना, 0, 1, 2, 3। x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3। आपको 0 हेड 0 टेल मिल सकता है, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, कुछ भी मिल सकता है। आपको अभी PD के लिए ये तीनों चीजें करना पड़ेगी। PX इक्वल टू 3 तक जाना पड़ेगा। 0 टेल, नो टेल मीन्स एक ही ऐसा, दैट इज 1/8, टोटल 8 है उसमें। एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल में 1, 2, 3 तो 3/8। एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल में 1, 2, 3 वो भी 3/8 आ गया। ऑल 3 टेल्स वो एक ही है, 1/8। या लिख दो सारा, ठीक है ना। कितना है? 1/8, 3/8, अगेन 3/8 एंड देन 1/8। इनका सम कर लो, सम 1 हो रहा है नहीं और सही, 1, 2, 3 न्यूमरेटर ऐड कर लो, 3, 3, 6, 2, 8। दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। लिख लो फटाफट। अब अगला वाला 4 टॉसेस, 4 टाइम्स आप कॉइन टॉस करते हैं, तब हेड या टेल का पूछेगा। पार्ट 3 इसका, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। बिल्कुल सिंपल, थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। अब यहां पे 4 टॉसेस, 4 टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस लिखने में आपको कितना होगा? कॉइन अगर करते हैं तो 2 का पावर 4 यानी 16 एलिमेंट हो गए, 16 सैंपल पॉइंट हो गए, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। चाहो तो लिख लो,
लेकिन क्या करते हैं, अगर आपको बोलेगा 4 की जगह 5 बार टॉस करता तब क्या करते, 2 का पावर 5, वो तो 32 हो जाता, तब भी पूछ सकता, तब कैसे करते विदाउट राइटिंग सिंपल स्टेटमेंट। मैं आपको ट्रिक बताऊं, अब हमारा पुराना ज्ञान भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम परम्यूटेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊं तो ये 4 टॉसेज यानी 4 टाइम्स आपने प्रयास किया, तो एक्स की वैल्यू तो आपको हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 एंड लास्ट 4 तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो हेड का मतलब क्या होगा, आपके पास क्या क्या आ सकता है, आपके पास क्या क्या, देखो या तो 4H आएगा या 3H 1T आएगा, इसके अलावा आ नहीं सकता, ठीक है। या 2H आएगा तो 2T आएगा, या 1H आएगा तो 3T आएगा, या ऑल 4T आएगा, इनके अलावा आपके पास कुछ नहीं आएगा। 4 टाइम्स करेंगे 4H आएगा, 3H 1T 2H 2T 1H 1 3T। अब ये आपस में अरेंज करेगा, कैसे होगा, ओके। अब शुरू करते हैं, इसको देख के करेंगे, वी विल यूज परम्यूटेशन ऑल्सो। x इक्वल टू 0 मीन्स नो हेड का मतलब आपके पास टी आया, तो मान लो टी यूजिंग 4 लेटर्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू राइट, ओनली 1 वर्ड कैन बी रिटन, तो इसका ओनली 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, ओनली ऐसा आउटकम 1 ही होगा, तो इसका आंसर होगा 1/16, ठीक है। अब x इक्वल 1 हेड वाला, जब 1 हेड आएगा तो 3 टी भी आएगा ना, 1 हेड के साथ 3T, तो ये हो गया, ओके। 1 हेड आएगा तो 3 बार टी आएगा, HTT, या डिवाइड बाय 16 करना, सभी में 16 से डिवाइड कर देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। 16 में पहले ही लिख दो बाई 16, इसमें तो कोई लोचा नहीं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू राइट विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग दीज 4 लेटर्स, तो यहां पे मैं बताऊं 1 2 3 4, तो टोटल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टी, एपीएस 3 टाइम तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, या 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, टोटल यहाँ 4 हो जाएगा 4, तो 4/16, दिस विल बिकम 4, समझ में आया। इनसे 4 वर्ड्स बनेंगे, बाद में काट देंगे 4/16। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकार इसका हो गया, उल्टा चले, x इक्वल 2 यानी गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, जब 2 हेड आएगा तो टेल भी 2 ही आएगा ना। अब इसे कितने वर्ड बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाई h 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, t 2 बार 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24/2 इंटू 2, ये आपको 6 आया, तो यहां मिलेंगे 6/60, यानी HSTT वाले 6 एलिमेंट होगा ऐसा एक ही होगा, दूसरा HT होगा, T और H आप अरेंज करते जाएंगे, तो सैंपल स्पेस लिखना टाइम टेकिंग वाली बात है, तो ये हो गया। सिमिलरली 3H 1T वाला कितना हो जाएगा, वो भी 4/16, और ये भी 1 हो जाएगा 1/16। अब ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ अब इसको काटे, 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16, लोवेस्ट टर्म कर लो, ये अभी यहां लिख दूं 1/16, 4/16 काटा तो 1/4 हो गया, ये 3/8 हो गया, 2 से कटा, ये भी 3/8 हो गया, 2 से कटा, ठीक है, नहीं दिस इज 1/4 हो गया, एंड दिस इज, ये तो सेम है, तो 1/16 1/4 3/8 एंड 1/4 एंड 1/16। अब इनको सम करना मुश्किल, ये सम इजी है, ऊपर का ऐड कर लो 16 वाला, 1 और 4 5 6 11 4 15 16, दिस इज करेक्ट, 1/16 1/4 3/8 1/4 1/16, दिस इज द आंसर, ठीक है। क्या होता अगर आपको कोई 5 बार सिक्का बोलता, तभी आप कर सकते थे ना, 5 बार में 5T आता, या 4H और 1T आता, 4H 1T आप कर सकते थे ना, ऐसा 4H 1T यानी H और T, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल करते जाएगा, आंसर इसका 5 आ जाता, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आता है, अभी आपको हर बार वो बोलेगा 10 बार सिक्का चलो उछालूंगा, तब आप क्या करोगे, मना करोगे, नहीं कर सकते ना। क्वेश्चन आंसर तो हम ले आएंगे, हमारे पास ट्रिक है ना, परम्यूटेशन से हम मदद ले लेंगे। इसको लिख लो पहले, फिर अगला सवाल करते हैं। नाउ फाइंड PD of successes in 2 tosses of a die. If a success is defined as number greater than 4 and 6 comes on at least 1 die, 2 पार्ट इसके हैं,
और ये पहला पार्ट जो है ये आया हुआ है इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे क्या करें, एक डाई फेंक रहे हैं, 2 प्रयास कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 1 2 होगा, x कैन टेक वैल्यू 0 1 2। तो मैं पहले पार्ट 1 कराऊंगा, आई विल जस्ट टेक पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 का करते हैं। एक देखो यार सैंपल स्पेस यहाँ पे वो नहीं लिखना, 2 डाई का नहीं लिखना है, एक ही डाई का लिखना है, ठीक है। या जितने भी चाहिए वो डाई, या 3 बार फेंको 4 बार फेंको, एक ही डाई का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा आपको सक्सेस क्या है, सक्सेस इज नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 मतलब आपको 5 मिले या 6 मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, मैं पहले PS लिख दूं, सक्सेस हमारा PS लिख दूं मैं 2/6, ये कितना हो जाएगा 2/6, 2/6 बोले तो 1/3, ठीक है। दिस इज 2/6, आई विल राइट अगेन 1/3। अच्छा अब F और फेलियर्स यानी वो अगर हमारा नहीं मिले तो हमारा 1 - 1/3 दैट इज 2/3, ये बात समझ आई। तो PF 2/3 हो जाएगा, PS 1/3 हो जाएगा। X कैन टेक वैल्यू, X का वैल्यू यहाँ क्या होगा, X कैन टेक वैल्यू 0 1 2, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। PX = 0, बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको, PX = 0 वेयर नो सक्सेस। तो एक बार भी सफलता नहीं मिले मतलब या 2 प्रयास हो रहा है, तो आपको PFF ये करना, ठीक है। PFF कितना हो गया, ये वाला 2/3 × 2/3, ये बात समझ आई, यानी आपको मिलेगा 4/9। यहां लिख दूं 4/9 साथ साथ। अच्छा एग्जैक्टली 1 सक्सेस मिले दोनों बार में, तो यहां पे P सक्सेस तो दूसरी बार फेल होगा, या PF पहले F मिलेगा दूसरी बार S मिलेगा। ये कितना हो PS S 1/3 × 2/3 प्लस 2/3 × 1/3, ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2/9, डबल किया तो दिस इज 4/9, ठीक है। ये भी 4/9 हो गया। क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन इज ओके, 4/9, ठीक है। अब दोनों बार सक्सेस मिले PSS यानी 1/3 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 1/3, यानी आपको मिला 1/9। तो यहां पे मैं हो गया 1/9। इतना ही करना आपको, ये तो पहले की टेबल बना रखी। तो PD, दिस इज PD, ओके, इधर वाला, ये पार्ट 1 आपका हो गया। इसको लिख लो पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2 अभी कराऊंगा इसके बाद में। पार्ट 2 6 कम्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, एटलीस्ट 1। तो यहां पे क्या देखो, 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, PS 1/6, 6 नहीं आने की 5/6 कर लो। तो यहां पे एटलीस्ट 1 बोला है, तो 1 और मोर को आप एक मिला था, ठीक है ना। तो 0x की वैल्यू 0 होगी, एटलीस्ट 1 मीन्स 1 और मोर को एक ही कॉलम में डाल देना। x = 0 1 2 करेंगे तो 1 और 2 जो आएगा ना, 1 और 2 वाला, तो x = 0 यानी कोई भी 6 नहीं आई, दोनों बार फेल। तो PFF यानी 5/6 × 5/6, यहाँ से लिख लिया 25/36। या थोड़ा क्लियर एक्सप्लेन कर देना, P एटलीस्ट 1 6 दैट इज P 1 6 भी चलेगा प्लस P 2 6 भी चलेगा। 1 6 आने का मतलब एक 6 आएगा, सक्सेस फेलियर प्लस फेलियर सक्सेस, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर ये है इसका, और ये दोनों सक्सेस मिलेगा तो दोनों ही सक्सेस मिलेगी। तो ऐसे 1/6 और F हो गया 5/6, या फिर 5/6 × 1/6, या फिर 1/6 × 1/6। तो मिला के कूदना 5 + 5 10 और 11 11/36। तो ये आपका x की 0 है तो 25/36, एंड x की 1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी 11/36। ये आपका आंसर था। पार्ट 2 तो यूजलेस है, पार्ट 1 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब करते हैं अगले क्वेश्चन। Sixth question, from a load of 30 bulbs, load means ढेरी, which includes 6 defective bulbs. A sample of 4 bulbs is drawn with replacement. Find probability distribution of number of defective bulbs. यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको एक सैंपल में कितने बल्ब निकाले जाते हैं, एक साथ 4 बल्ब निकालो, या 1 after another जब लिखा विद रिप्लेसमेंट। अब 4 प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 एंड 4। तो मैं यहाँ लिख दूँ x का वैल्यू 0 1 2 3 4। तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस मीन्स ड्रॉइंग ए डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव कितना 6 और टोटल 30, तो 1/4
1/5, ठीक करेक्ट है ना। 6/30 1/5 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? 6/30 1/5 और फेल्योर कितना हो जाएगा 4/5। लेट मी चेक अगेन, क्वेश्चन ठीक है। यस, क्वेश्चन में ठीक है, सब ठीक है। तो दिस इज पीएस, तो पीएस में लिख दूं 1/5। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन नॉट गेटिंग डिफेक्टिबल 1 में से माइनस कर लो, 1 - 1/5 4/5 या फिर 24/30 दैट इज 4/5। अब एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? मैं थोड़ा यह जगह की कमी है, आई कैन एडजस्ट। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको कार्यक्रम करना पड़ेगा। पी एक्स इक्वल टू 0 आप करेंगे, आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे। 4 प्रयास कर रहे हैं तो चारों बार मतलब क्या हो गया पी एस 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 एस, ठीक है, कर सकते हैं आप। कैन यू डू और नॉट? ठीक है, तो एस 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 तो मतलब कुछ नहीं हुआ 1/5 1/5 1/5 सक्सेस। नो एक्स इक्वल टू 0 मीन्स नो सक्सेस, सॉरी नो सक्सेस, एफ 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 एफ। तो यहाँ 4/5 4/5 4/5 इंटू 4/5, ये कितना बनेगा रे प्यारी? 4 का पावर 4 दैट इज 256, ये बने 5 का पावर 4 मीन्स 625। एक आंसर आपको मिला 256/625। अब एक इसका काम हो गया। पी एक्स इक्वल, यहाँ थोड़ा काम बढ़ेगा, पी एक्स इक्वल 1 में एग्जैक्टली 1 सक्सेस, सक्सेस मीन्स डिफेक्टिबल। अब यहां पे आपके पास कहानी में दर्द होगा। क्या होगा? वो सक्सेस फर्स्ट नंबर मिल सकती है तो सेकंड थर्ड फोर्थ पे फेल मिलेगा। सेकंड यहाँ एस आएगा तो बाकी एफ हो जाएगा, तो एस फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो वो आप करेंगे। अभी इसमें कई तरीके हैं इसको लिखने का, ठीक है। तो एस एफ 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 ये कितना होता है? एस कितना हो जाएगा सक्सेस 1/5 और बाकी ये कितना है इंटू 6/5 का पावर 3 है। समझ आया? तो ये कितना हो जाएगा यहां पे? क्या अगले में, चलिए एक बार मैं लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। पी एस एफ 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 प्लस पी एस, यहां पे आ जाएगा पी एफ एस एफ एफ प्लस, अब एस थर्ड पे आएगा, प्लस पी जगह की कमी प्लस पी एफ एफ एस एफ, अब पी फोर्थ पे आ जाएगा पी एफ 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 एस। ये 4 टाइम्स है तो ये कुल मिला के कितना बनेगा 4 इंटू 1/5, आई कैन राइट हियर ऑल्सो 4 इंटू 1/5 इंटू 6/5 का क्यूब। ये बात समझ आई? तो 4/5 ये 6 का कितना क्यूब 216, 216 को करेक्ट है कि नहीं? 6 का क्यूब 216 और ये हो जाएगा इतना 4 टाइम्स। लेट मी चेक इट्स कैलकुलेशन कितना होता है, देखते हैं। इट शुड बी 216 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम्स, देखते हैं कितना हुआ। Sorry, there is a mistake. Means I have written 6/5. This is 4/5. ये 4 का क्यूब और 4 का 4 होता है 256 और 5 का मतलब दिस इज 256 बाई अगेन 625। ये फिर वापस सेम आ गया 256/625 आ गया। अब इसी प्रकार मैं बोलूंगा पी एक्स इक्वल टू 2। पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब 2s एंड 2f। ये कितना होगा? परम्यूटेशन आपको आता ही है, 2 बार s 2 बार f। ये होता कितना, कितने हो गए ऐसे? ठीक है, तो टोटल ऐसे कितने हो जाएंगे? हाउ मैनी कैन यू राइट? तो इसका होता कितना है? s का 1/5 1/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। बट ये कितना होगा 2s।
यानी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना होता है 24 बाई 4 यानी 6 होगा, 6 टाइम ये बनेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर। ये समझ भाई कहानी आपको। तो ये 16 16 16 96, ये बात समझ आई ना, एस एस एफ एफ। तो 96 बाई 625, यहां लिखिए 96 बाई 6 ये बात समझ में आ रही है आपको। परम्यूटेशन का यूज हो रहा हूं, यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये एस 2s और 2f वाले पोजीशन बदलेंगे, वो 6 होंगे, दे विल बी 6 इन नंबर। तो सभी को ऐड कर लिया, होगा क्या है 1/5 का आगे का ही पीछे होगा, तो होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 इंटू दिस, ठीक है, समझ आया। अब करता हूं px इक्वल टू, मैं इसको भी ऐसे कर सकता था, इसको ऐसे कर, इसका px इक्वल 1 को ऐसे कर सकता था मैं बताऊं आपको, देखो कैसे करते हैं। px इक्वल 1 में 1s आता और ये f आता, ठीक है। तो ये कितने होंगे, ये देखो s कितना 1/4 है, ये कितना है f कितना है 1/5, और ये कितना है f 4/5 का क्यूब है। बट इनसे बनेंगे कितने 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बनेगा 4, तो ये मैंने 4 से मल्टी, आप वो से आ गए ना, ये देखो 4 इंटू 1/5 4/5 का क्यूब। एक अच्छी टेक्निक है, इवन यहाँ पे वो आपको बढ़िया है, 4 बल्ब की जगह और 5 या 6 बल्ब भी निकाल सकता था, आप परम्यूटेशन यूज करेंगे, अदरवाइज सारा यहाँ लिखेंगे तो बहुत कचरा हो जाएगा। x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 मीन्स 3s, बिल्कुल ऐसा ही, यानी 3 टाइम s, यानी s और f मिलेगा। s कितना है, ऐसे होंगे कितने 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, यानी होंगे तो 4 ही, तो 4 इंटू, या मैं लिख दूं 4 इंटू वापस s कितना है 3 बार है, 3 बार 1/5 का क्यूब इंटू 4/5, ऐसा लेके, तो 4 इंटू 1/5 का क्यूब इंटू 4/5। अब ये कितना होगा 4 4 जा 16, और नीचे 5 का पावर तो 4 हो गया, 16 बाई 625। अगली बार में px इक्वल टू सारी सफलता मिले, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज PSS, आप ऐसा भी लिख सकते हैं PSSS 1/5 का पावर 4 कर दो सीधा ही, दिस इज 1/625। अब यहां पे एक बार इनका सब का सम कर लेना, डिनोमिनेटर 625 है, तो ये कितना होगा, ये 512 16 528 529, ठीक है, और 4 इसमें कम कर 625। ओके, दिस इज करेक्ट, सो दिस इज द आंसर। और मैं इसको आप बर्नौली ट्रायल से कराऊंगा, उसमें बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा, क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। कोई नहीं टोस्ट, क्वेश्चन 7 वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किताब में लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे दो। ए कॉइन इज बायस्ड so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If it is tossed twice, find PD of number of tails. तो ये tossed twice, 2 प्रयास क्या, x की वैल्यू तो 0 1 2 आएगी, बाद में बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। PD ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, अब यहाँ इसकी अंग्रेजी थोड़ी ध्यान रखना, ये कई बार चेंज होता है, 4 टाइम्स एज लाइक एज अकर, एक बार आया था सेम क्वेश्चन है, यहाँ 3 की जगह 4 टाइम्स हो गया था, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको करा देता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको सॉल्यूशन। हेड 3 बार आ रहा है टेल से, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हेड 3 बार आ रहा है तो टेल कितनी बार, लेट हेड अकर्स, या हेड कम्स 3x टाइम्स, ये स्मॉल x है, तो टेल कम्स, तो टेल कितनी बार आएगा, टेल कम्स x टाइम्स, ठीक है, हेड टेल से x टाइम्स आएगा।
अब सक्सेस क्या है? सक्सेस इज गेटिंग 10। सक्सेस मीन्स, या थोड़ा मैं समझाऊंगा इसको, सक्सेस मीन्स गेटिंग 10। वो एक बार में 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी? हल्ला नहीं करना, वेरी गुड, थैंक यू, चलो चलो चलो, पढ़ा ले दो, जाओ मम्मी के पास चलो, हाँ लो चलो जाओ, लो। नहीं बेटा ऐसा नहीं करने का, ठीक है? बी नहीं लिख, बी मैं लिखूँ। अरे रुको भाई, क्या रवि, मान जाओ। सो सक्सेस इज गेटिंग अ 10, सॉरी फॉर इंटरप्शन, गेटिंग अ 10। तो अब 10 टोटल कितना हो गया? x प्लस 3x। तो PS कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये x हो गया और वो टोटल कितना? 3x प्लस x, 3x प्लस x, समझ आया? तो x बाई 3x कितना हुआ? सॉरी x बाई 4x। तो ये हो गया हमारा 1/4। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर P ऑफ S दैट इज 1/4 एंड 10 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ F दैट इज 3/4। समझ आया? 1/4 एंड 3/4, यह आपको समझ आ गया। अब ऑल्सो x क्या होगा? वो कैपिटल X है, इसको मिक्स नहीं करना। x इज 0 1 कितनी बार? इफ इट इज टॉस ट्वाइस तो 2 तक आएगा, 0 1 2। अब यहां देखो, आप करो, बड़ा मजेदार। Px इक्वल टू 0, Px इक्वल टू 1, Px इक्वल टू 2, ठीक है? यहां सक्सेस मीन्स 10। अब सक्सेस का मतलब कई बार हमेशा अच्छी चीज नहीं होती, कभी कभी सड़ा अंडा निकालना भी सक्सेस होती है। सड़ा अंडा निकालना, 10 अंडे, उसमें 4 अंडे सड़े हुए, तो सड़ा अंडा जो पूछा गया वो सक्सेस है, ठीक है? हमेशा अच्छा अंडा मिले ये जरूरी नहीं। तो दैट मीन्स नो सक्सेस यानी PFF। समझ आया? एक सक्सेस यानी PS, तो दूसरे फेल्योर, पहले S तो दूसरी F, या PFS, ये आप कर सकते हैं पुट वैल्यू की। और दोनों ही सक्सेस मीन्स PSS, ये आपको समझ आया? ये कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 3/4 में यहां से F इंटू F यानी 9/16 आ गया। ये कितना हुआ? 1/4 इंटू कितना हुआ? 3/4 SF, दिस इंटू दिस प्लस 3/4 इंटू 1/4, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3/16, डबल हो गया 6/16, ठीक है? SS 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/16। जो तो ये आपका आंसर कितना हुआ? 9/16, 6/16 लिख दो, काट दो तो भी चलेगा, 6/16 दैट इज 1/16। ये आपका आंसर है। काफी मजेदार क्वेश्चन। या 5 टाइम्स होता तो क्या होगा बताइए? वो क्या होगा? वो 5x हो जाता है 10, और वो x हो जाता दूसरा, तो उसकी x बाई कितना हो जाए? 6x, ठीक है? तो ये आपका 1/6 होता PS और PF होता 5/6, ठीक है? तो क्वेश्चन चेंज कर दिया था। ये क्वेश्चन आया हुआ था 1-2 बार, 3 बार भी आया हुआ था, ठीक है? चलिए सवाल नंबर 8 क्या कहता है आपके लिए? काफी मजेदार था, समझ में आ गया? इसको लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। ओके, a random variable x has the following probability distribution। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में आया था। इसको इंपॉर्टेंट मार्क, जस्ट मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा एक एग्जांपल मैंने कराया था आपको। अब आपको ये चीजें दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, रैंडम वेरिएबल की 0 to 7 है, और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो डिटरमाइन के probability when x less than 3, probability when x greater than 6, probability when x is between 0 and 3। तो मैं पार्ट 1 इसका पहले करा, तो एक एक पार्ट करूंगा। k का वैल्यू पता करना, तो आपको पता है भाई, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां वही लिखना जो इसमें जरूरी है। सिग्मा PI वो 1 होता है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस सब का 1 होता है। ये कितना हो गया? इंप्लाई दैट 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k लिखना यहाँ पे, ठीक है? प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, वो 1 होता है। कितना k हो गया? 1 2 3 2 5 3 8,
एक 9, 9k, यानी 9k हो गया, 9k स्क्वायर भी है, यानी आपको मिला 9k स्क्वायर प्लस 9k, और ये इधर आएगा -1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वेरिएबल इज k, फॉर फॉर्म फैक्टराइजेशन 9k स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना k हो गया रे? k 1 3 4 तो 6 2 8 1 9। यहाँ पे कैलकुलेशन में 1 2 3 2 5 3 8 1 9, 9k स्क्वायर, 9k और k स्क्वायर साथ दोनों रखता है। दिस इज 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर प्लस 9k -1। अब यहाँ पे इसका फैक्टर कीजिएगा, प्लस 10k माइनस k -1 = 0। आप कॉमन लीजिएगा, 10k टेकन कॉमन, k + 1 -1 टेकन कॉमन, k + 1, ठीक है। यानी आपको मिला k + 1 इंटू 10k -1 = 0। तो k का वैल्यू k = -1 एंड 1/10 आएगा। बट k = अब आप करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी k = -1 नॉट पॉसिबल, तो k -1 होता है, px = 1, तो उसका प्रोबेबिलिटी -1 हो जाती, तो k = -1 रिजेक्टेड कर दो, रिजेक्टेड माल है ये, ठीक है ना। देयरफॉर या 10 कर दो, k = 1/10, ठीक है। ये आपका एक आंसर है। मैं देखता हूँ ये कैमरे के जद में है क्या बाहर है। k = 1/10 क्लियरली विजिबल है, ठीक है। अब आप k का वैल्यू नोट करो, बाकी पार्ट बाई पार्ट कराते, ठीक है। k का वैल्यू 1/10 आंसर है, ठीक है। लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके पार्ट 2 कराता हूँ। k 1/10 नोट कर लो, सारे पार्ट कराते अभी। सो k का कितना आया? k 1/10 आया। k में 1/10 यहाँ लिख लेता हूँ, 1/10 मेरा आंसर, ठीक है। अब पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी x > 3 लेस देन 3, सो सॉरी px लेस देन 3 का मतलब हो गया p, यानी p0 प्लस p1 प्लस p2, ये पता करना होगा, p0 p1 p2 p3। तो p0 का तो 0 ही है, ठीक है, 0, ओके, 0, और p1 का k है और p2 का 2k है, कुल मिला के हो गया 3k। k का वैल्यू रख दो, 3 × 1/10, आपका आंसर आ गया 3/10। दिस इज द आंसर, ये एक वन ऑफ द आंसर 3/10। इसको भी लिख लो, ठीक है, अलग अलग वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 3/10 लिख दो। तो भाई इसका भी हो गया, आपका इसका भी आंसर आ गया 3/10, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब p का वैल्यू x 7 6 से ज्यादा है, लिख लो इसको, नोटेड। पार्ट 3 when x is greater than 6, px greater than 6, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज p7 ओनली, कुछ नहीं है। p7 बोले तो 7k स्क्वायर प्लस k, अब आप पुट कर दो 7 × k का वैल्यू मीन्स 1/10 का स्क्वायर प्लस k 1/10, ये क्या हुआ? 7/100 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे, दिस विल गिव यू 17/100 इज द आंसर। अब ये कितना मजेदार क्वेश्चन। 0 और 3 के बीच में कौन है? पार्ट 3, पार्ट 2 में, पार्ट 4 यहां करा देता हूं। पार्ट 4 में p0 x इज बिटवीन 0 एंड 3, इसका मतलब क्या हुआ? आप पता करेंगे p1 प्लस p2, p1 प्लस p2, p1 तो k हो गया, दिस इज k, p2 कितना? x की वैल्यू 2, दिस इज 2k, कितना? 3k, 3 × 1/10, आपका आंसर 3/10। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन, हाउ इजी एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। इसको लिख लो फटाफट, लिख लो सारे सॉल्यूशन, आप नोटबुक में आपके पास होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 9 तक, ये भी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब आया था? इसमें ईयर तो लिखा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप इसको या तो टेबल बना लो, और ये बिना टेबल कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पीडी, पीडी इज गिवन, टेबुलर फॉर्म में दिया है।
जब x का 0 तो प्रोबेबिलिटी k, x का 1 है तो प्रोबेबिलिटी 2 है, व्हेन x इक्वल टू 2 तो प्रोबेबिलिटी 3k और 0 अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 होनी नहीं चाहिए। तो फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड x, ये px लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं इसको हिंट दे दूं आपको, आई विल जस्ट गिव यू हिंट, ठीक है। हिंट के लिए पार्ट ए में वैल्यू ऑफ k सिग्मा pi आप करना 1, यानी ये सारा है ना इंप्लाइज दैट k प्लस 2k प्लस 3k वो 1 करना, तो ये कितना आएगा 6k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा k इक्वल टू, यहाँ लिख दूँ k इक्वल टू आपको 1/6 मिल जाएगा। दिस विल बी योर आंसर पार्ट 1 का, ठीक है। उसके बाद आप एक्सपर्ट है पार्ट 2 में, मैं पार्ट बी का पार्ट 1 दे रहा हूँ, px लेस देन और लेस देन 2, इसका मतलब आप पता करेंगे p0 p1, बस p0 एंड p1 पता करेंगे, मतलब p0 p1 यानी k प्लस 2k कर देंगे आप, ठीक है। यू विल यूज k प्लस 2k यानी आपका हो जाएगा 3k। अब k का वैल्यू डाल दो, k का वैल्यू डाल दो, 6 है ना, 3 इंटू 1/6 आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। पार्ट 2 में आप करेंगे px लेस देन और इक्वल टू 2, यानी आप p0 p1 प्लस p2 पता करेंगे, ये आप खुद कर सकते हैं। जस्ट आई एम गिविंग हिंट, 2 से बड़ा px ग्रेटर देन और इक्वल टू आप पता करेंगे, p2 प्लस ओनली p2 पता करेंगे, p2 या उससे बड़ा, 2 या उससे बड़ा तो है ही नहीं ना, दिस इज px इक्वल टू 2 पता करें p2, और p2 हमारा 3k, 3k मीन्स 3 इंटू 1/6, आपका आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा रे, चेक कर लो ना, कर लो अभी क्या है, p0 और p1 ये कितना हो गया, p0 p1 k 2k, ठीक है, 3k 6k, तो आपका आंसर ये 6k आ गया, 6 इंटू 1/6 आपका आंसर। ये तो क्या हिंट आपने पूरा कर लिया, योर आंसर विल बी 1, ठीक है। 1 दिस विल बी 3 इंटू 1/6, तो 1/2 योर एक आंसर 1/2, दूसरा 1, तीसरा 1/2, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट, 4 नंबर का देखो फ्री का क्वेश्चन लगता है मुझे तो, 1/2 1 एंड 1/2 सिंपल था। 10th क्वेश्चन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। प्यारे बच्चों आप खुद करने की कोशिश करो ना यार, 3 टॉसेस, x का वैल्यू क्या 0 1 2 3, और एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो आप उसका सैंपल स्पेस पहले लिखिएगा, जस्ट राइट द सैंपल स्पेस, ठीक है। 8 सैंपल पॉइंट हो गए, ओके। तो x इक्वल टू 0 1 2 3 ऑलरेडी आप कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी आप कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, ठीक है ना, उसमें टेल पूछा था, इसमें हेड पूछा था। पीडी करो फटाफट, पीडी करके ना फिर मीन के लिए, आप मीन के लिए क्या करेंगे, सिग्मा pixi, नाउ सी द कंप्लीट सॉल्यूशन। पीडी मैंने निकाल रखा है, सैंपल स्पेस लिख दिया, x 0 1 2 3 ऑलरेडी कर चुके आप। x इक्वल टू 0, नो हेड मीन्स x equal to 0, no head means only this one outcome, t वाला 1/8, एक्सिली 1 head ये ऊपर 1 2 3 3/8 हो गया, एक्सिली 2 head, सॉरी 1 head वाला ये नीचे वाला हो गया, और एक्सिली 2 head ऊपर 3 हो गया, ऑल 3 heads 1 है तो 1/8 ये पीडी बन गया, और मीन आपका सिग्मा पिक्सी। फटाफट इसको लिख लो, मैं ना बोलूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, पॉज करके इसको कॉपी कर लो फटाफट, इसको लिख लो फटाफट। लिख लिया। 11th क्वेश्चन देखते हैं अभी। 2 dice are thrown simultaneously, x denotes the number of sixes, find the expectation of x। एक्सपेक्टेशन, हाँ, एक मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, मीन मीन्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है। मीन को एक्सपेक्टेशन, EXPECT, एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में से होगा, यहां पे क्वेश्चन 11 देखो, 2 dice thrown simultaneously if x denotes the number of
6s, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x। इसको देखो मीन बोलते हैं, मीन बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, ई एक्स बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। वो कुछ नहीं होता है, सिग्मा पिक्सी होता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता करना पड़ेगा, आपको पीडी पता करना पड़ेगा। यहां पे देखो x नंबर ऑफ सिक्सेस है, कितने छक्के आते हैं, छक्कों की संख्या है। अब आप 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो हो सकता है कोई भी छक्का नहीं आए, हो सकता है एक छक्का आए, हो सकता है दोनों छक्के आए। ठीक है, अब तो देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 0 1 2। कितने? 2 डाइस, 2 डाइस, या तो 1 डाई थ्रोन ट्वाइस और 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, सेम सैंपल स्पेस होगा। यहां पे कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर मैं क्या करूं, या तो 2 डाई फेंकते हैं वो सैंपल स्पेस लिख दूं, वो 36 जिसमें सैंपल पॉइंट होता है 11 12 13 14 15 16, इस तरह से करते करते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 36 आउटकम। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, वो करेंगे तो आपको पूरा फिर उसमें एक नो, उसमें कोई भी नहीं होगा, वो कोई भी नहीं होगा, कोई भी 6 नहीं होगा, तो वो उसमें 25 होंगे। कौन सा? 1 6 छोड़ दो, 2 6 3 6 4 6 5 6 छोड़ दो, 5 ये छूट गए और 6 1 6 2 6 वो छोड़ गए। ठीक है ना, तो 11 छूट गए, तो बिना 6 वाले उसमें 25 होगा, तो 25 में 36 आएगा। अदरवाइज एक दूसरे तरीका मैं बताऊं आपको, आप एक डाई को एक बार फेंको, उसका सैंपल भी लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको सक्सेस फेल्यूर का कर लो। तो मैं अगर एस लिखूं, सॉल्यूशन कर दूं यहां पे 1 टाइम्स डाई, a die thrown once, a die thrown once, उसका मैं अगर आपको एस लिख दूं, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इसमें छक्का आए, हिंदी मानो बच्चों, हंसना नहीं है, पी है 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और वो छक्का ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6, दैट इज 5/6। ठीक है, हाँ अब x क्या होगा? व्हाट इज x? x इक्वल टू, ईयर x विल बी 0 1 एंड 2 होगा। ठीक है, तो आप करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0, आपको करते जाएंगे, एक भी 6 नहीं आए, मतलब दोनों पी एफ एफ, सक्सेस मीन्स गेटिंग 6, फेल्योर मीन्स नॉट गेटिंग 6, तो दैट मीन्स एफ एफ, यानी मैं लिखूंगा 5/6। ये बड़ा मजेदार है, आपको वो 25 गिनने पड़ेंगे, तो कौन उतनी माथा पच्ची करे, 25/36, समझ आया नहीं आया? ठीक, मैं उसको भी समझा दूंगा, फिर आप एक करना, दोनों मत करना, मुझे लगता है आपको समझ आ गया। अब पी एक्स इक्वल टू 1, यानी एग्जैक्टली 1 छक्का आया, एग्जैक्टली 1 6 आया, तो पहली बार में 6 आया, दूसरी बार में नहीं आया, या पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ गया, तो आने का 1/6 और नहीं आने का 5/6। ठीक है, फिर ये फेल्योर मतलब नहीं आया तो उसका 5/6 और आ गया मिस 1/6, हुआ कितना? 5/36, 5/36 आपको मिला 10/36। सिमिलरली दोनों बार छक्के आ गए, 2 छक्के आ गए हैं, तो क्या हुआ? PSS, ठीक है, 1/6 यानी आपको मिला 1/36। इसमें मैं बताऊं आपको, डोंट राइट दैट बड़ा वाला 2 डाइस वाला सैंपल स्पेस मत लिखना, लिखोगे तो आपका आंसर तो वही आएगा, नंबर भी उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, पर फालतू का टाइम लगेगा। ठीक समझ में आया ना? ये आपको समझ में आया? नो 6 मीन्स कौन सा? 61 वाली लाइन, 60 की लाइन छोड़ दो, 6 वो छूट गए, तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 5 छूट के, 5 + 6 11, 36 में 11 माइनस कर दो तो 25 होगा, 25 में 36, एग्जैक्टली 1 6 वाला आप देख लेना कितना होता है, एग्जैक्टली 1 6 कितना हो गया? एक बार छक्का है, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 5 हो गया, फिर 61 62 63 64 65 5 और 10 हो गया, 6 6 छोड़ना है तो 10, 2 6 कौन सा? डबलेट 6 6 वो 1 ही होता है, 1/, तो वो फालतू का लंबा मेथड है। अब इसका पीडी करो, पीडी करेंगे, अब आप खुद करो, पीडी करो एंड सिग्मा पिक्सी करो फटाफट, डोंट वेस्ट बड़ी टाइम, करो फटाफट। आपका आंसर कितना है? एनपी
2 इंटू 1/6 यानी 1/3 आंसर आएगा। ये आंसर लिख दो, इसका कॉपी कर लो। अभी कुछ बच्चा, एक दो बच्चा बोल रहा सर आपने अभी डायरेक्ट कैसे बताया 2 इंटू 1/6 कैसे बताया? ठीक, मैं बताऊँ आपको। ये आपने लिख लिया, नोट कर लो। अब आपको मैं नोट करके बता देता हूं। एक फॉर्मूला नोट कर लो, नोट। जब सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है, वो कब होता है? जब आप ताश के पत्ते ड्रॉ करते हैं या कुछ डाई फेंकते। एक बार आपने डाई फेंका, उठा के फिर फेंका तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई, वो डाई जो है पासा कोई टूटा नहीं गया। या कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। या फिर कहीं लिखा विद रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। व्हेन नो चेंज इन सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी, व्हेन, चलो मैं इसको लिखा देता हूं पूरा, इसको नोट करा देता, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ये वाला आप लिख दो अभी। ये क्वेश्चन 11 में मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। एक शॉर्टकट है, इफ देयर इज नो चेंज इन सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी। कैसे? जैसे आपने कॉइन उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। आपने कॉइन को पकड़ा, फिर उछाला, फिर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? फिर भी 1/2 ही है, तो सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई। या आप डाई फेंकते, पासा फेंकते, आपने पकड़ा, उठाया, 6 आया, प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर से उठा के फिर फेंका, फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6। आप 10 बार फेंको, 1000 बार फेंको, तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है। या फिर जब आप ताश के पत्ते निकाल रहे हैं, कोई बॉल निकाल रहे हैं और वो बोलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल निकालिए, जैसे मैं बोलूंगा आपको, एक उसमें आपके पास 10 ब्लैक बॉल है एंड 5 रेड बॉल है, आपको विद रिप्लेसमेंट 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 ब्लैक बॉल्स, तो PBB, ठीक है। दोनों काली है तो पहले काली निकली तो 10/15। अब आपने जो निकाली वापस इसी में डाल दी तो फिर से काली आई तो 10/15। ये बात समझ आई? तो यह विद रिप्लेसमेंट हो रहा, सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। विद रिप्लेसमेंट में, विदाउट में चेंज हो जाती, विदाउट में 9/14 हो जाता सेकंड वाला। तो इतनी चीज याद रख लो, टॉसिंग कॉइन्स, डाइस या ड्रॉइंग कार्ड्स, बॉल्स विद रिप्लेसमेंट। तब ये 2 फंडे बड़े काम के। तब मीन क्या है? मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू। शॉर्टकट है, बहुत काम का, एमसीक्यू में बड़ा मदद करेगा। वह जहां एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप पासे को 2 बार फेंका, n = 2, ठीक है। यह एक सैंपल में से आपने 3 अंडे निकाले, तीनों साढ़े अंडे, n = 3। ताश के 4 पत्ते निकाले तो n = 4। पी प्रोबेबिलिटी सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, सिंगल अटेम्प्ट में। यहां पे आप एक डाई फेंक रहे थे, डाई आपने 2 फेंका है, लेकिन एक डाई को आप अगर एक बार फेंकेंगे तो इसमें P 1/6, प्रोबेबिलिटी सक्सेस 1/6, तो वहां पे P 1/6 होगा। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन सिंगल ट्रायल, तो Q कितना होगा? 5/6। समझ आया? तो मैं यहां लिख दूं P आपका 1/6 था, Q आपका 5/6 था। अब आपको इसको कोई बोले और आपका इसमें n कितना? n = 2। तो व्हाट इज मीन? NP 2 × 1/6 कितना होता है? 2 × 1/6 आपको मिला 1/3। अगर आपको इसको वेरिएंस पूछता NPQ, वेरिएंस क्या था? वेरिएंस ऑफ x। NPQ क्या होता? विजिबल। 2 × 1/6 × 5/6। समझ में आया? तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10/1/3 × 5/6, जो वाट एवर आंसर 10/36 यानी 5/18 आंसर आता है। करेक्ट है ना? है 1/3 5/18। ओके, ये विजिबल है कि नहीं? मैं देखता हूँ पहले तो। यस, इट इज विजिबल। तो क्लियर हो गया? ये चीज याद रख लो, अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो। आगे भी मैं बर्नौली ट्रायल में इनकी कहीं की जरूरत पड़ेगी, बट अपनी बुक में ये दिया नहीं है, तो बड़ा काम का चीज है। मीन एनपी तो आपको पहले पता चल गया ना यार, मीन कितना है, ठीक है। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था? फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। क्वेश्चन 10 में आपने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन 10 में एक सिक्का 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन, 3 टॉसेस ऑफ कॉइन कर दो, और आपको क्या बोला है? हेड निकालना है, इसका मीन पता करना है। तो इस सिंगल टॉस में हेड, तो यहां n कितना? n = 3 हो गया।
और P कितना है, एक बार आपने कोइन उछाला, उसका हेड आने प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। तो मीन कितना हुआ, म्यू कितना हुआ, NP मीन 3 × 1/2, आपका आंसर 3/2 आया था कि नहीं आया था, बोलो आया था कि नहीं आया था, आया था ना, बहुत अच्छी बात। हाँ, अगर इसका वेरिएंस पूछता है NP क्यू, तो P 1/2, क्यू भी 1/2 था ना, क्यू विल नॉट गेट हेड, तो 3/4 आंसर आ जाता है। ये बड़ी मजेदार चीज है, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, ऐसी आपको रोचक चीजें मिलती रहेगी। ओके, चलिए अब करते हैं सवाल नंबर 12। आप सॉरी एक बात आपको और बता देता हूं, अपने बोर्ड एग्जाम में, स्कूल आपका CBSE बोर्ड एग्जाम में ये मेथड यूज नहीं करना है, आपको वही करना जो मैं अभी बता रहा हूं। ये तो शॉर्टकट में MCQ में अगर आंसर ठोकना दिए कर दें, ठीक है ना, चलेगा। अगर या दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन बच रहा है और घंटी बज गई आंसर शीट छीनने की, तो देन यू कैन यूज NP को, ठीक। अदरवाइज प्लीज ये मेथड यूज नहीं करना, ओनली MCQ में करने का। क्वेश्चन नंबर 12, 2 numbers are selected at random without replacement from 6 positive integers। अब ये पॉजिटिव इंटीजर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, दे आर जस्ट ब्लडी नेचुरल नंबर्स। इंटीजर है, पॉजिटिव है, 0 को छोड़ दो, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी शुरू के 6 नेचुरल नंबर में से 2 नंबर आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक। शुरू के 6 नंबर में से 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं। अब यहां पे x इज लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, फाइंड x। मतलब जैसे मान लो 3 लार्जर ऑफ द 2, x इज लार्जर ऑफ द 2, समझ आ रहा है। तो कोई उनमें से जो 2 नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें x कितना है, दोनों में बड़ा है। जैसे मान लो x, ये 1 और 2 आ गया, 1 और 2 में किसका सिलेक्शन होगा, 1 और 2 में 2 का सेलेक्ट होगा, तो x विल बी 2 या x = 2 होगा, समझ आया। सपोज आपके पास 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो आपका x क्या होगा, x = 3, दोनों में जो बड़ा है वही x होगा, ठीक। अब इसको मैं थोड़े टेबल से आपको समझा देता हूं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 numbers are okay 2 numbers are selected without difference from 6 positive integers, x is larger than 2। हाँ, अब यहां x 3 आएगा, बड़े से बड़ा नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 है। आप कोई, जैसे मान लो ये 6 किसी के साथ भिड़ गया, मान लो 1 2 और 6 हो गया, आप सेलेक्ट करेंगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, या 5 और 6 में x क्या आएगा, x का वैल्यू 6 आ जाएगा, समझ आया। तो कोई भी 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, और उन दोनों में से जो बड़ा है वो x होगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 2 और मैक्सिमम में जो 5। 1 का कभी किसी के साथ विक्ट्री होगा नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 5 में से 1 सबसे छोटा है, ठीक है ना। 2 का सिलेक्शन होगा, 2 का 1 के साथ लड़ेगा तो 2 जीतेगा, और 3 इसके साथ किसी के साथ झगड़ेगा, 3 1 के साथ 2 के साथ झगड़ेगा, 3 जीतेगा। 4 अपने पहले वालों के साथ झगड़ेगा तो 4 का नंबर आएगा, बाद वालों के साथ करेगा, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ा उसका सिलेक्शन आएगा, 4 5 में 5 सेलेक्टेड होगा, 4 6 में 6 सेलेक्टेड होगा। इस तरह से 1 विल नेवर बी सेलेक्टेड, सो x विल बी 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ, x कैन टेक वैल्यू 2 3 4 5 6। पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको। अब देखिए टेबल मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, तो ये आपको वो नहीं लिखना कचरा, क्लियरली x कैन टेक वैल्यू 2 3 4 5 6। एक टेबल बनाएंगे, x का वैल्यू 2 3 4 5 6। इफ वी सेलेक्ट फ्रॉम, 2 का नंबर कब आएगा, जो 1 और 2 कुछ होगा, 1 और 2 के साथ आएगा तो 2 मिलेगा। 3 कब जीतेगा, 3 देखो 1 2 3 4 5 6, 3 का किस में से आएगा, 3 इनके साथ 3 भिड़ेगा तो 1 2 3 में 3 नंबर आएगा। 4 किसके, 4 का नंबर कब आएगा, तो 4 3 के साथ, 4 के साथ को 3 आ गया, 4 के साथ 2 आ गया, 4 के साथ 1 आ गया तो 4 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको इनमें से कोई 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड, आपको 6 में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट करना, तो प्रोबेबिलिटी का मैं बताऊं या डिवाइडेड बाय, आप हमेशा 6C2 कर दो। 6 में
एनी टू नंबर, सभी में 6C2 करो, फिर मैं आगे समझाऊंगा। देखो 6C2 टोटल आउटकम 6C2 6C2, टेंशन लेना नहीं, मैं आपके साथ हूं। ओके, अब आपको 2 नंबर लेना है, एक इसमें से लेंगे एक इसमें से लेंगे, तो एक में से एक लेंगे 1C1 इंटू इसमें से फिर एक लेंगे तो ये भी 1C1 हो गया। फिर यू टेक एनी 2 नंबर, ये 3 इन दोनों में से कोई एक आएगा तो 2C1 और इंटू इसमें से एक आएगा तो 3 तो एक ही है ना, 1C1 अगेन 1C1। ये बात समझ भाई। वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 2 नंबर्स, इनमें से कोई एक, 2 में से कोई एक 2C1 और 3 में से कोई एक, वो 3 तो एक में से एक 1C1, तो यानी इंटू 1C1 तो हमेशा होगा 4 के पड़ोस में ये है ना, ये इनमें से कोई एक लेंगे तो 3C1 और ये 4 तो एक ही है ना, तो एक में 1C1। 5 अकेला है तो 5 को तो 1C1 कर दो, और 5 के पहले ये 4 लोग तो 4C1 कर दे, समझ, ऊपर 1 प्लस 1 नीचे 2 है ना। सिमिलरली ये हो जाएगा 5C1 इंटू 1C1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 6C2 कितना होता है बताओ, 6C2 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2 30, दिस इज 15। 6C2 15 है, तो यहां पे ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 1/15 हो गया, ठीक है। ये 2 इंटू, देखो NC1 n होता है, ठीक है ना, 2 इंटू 1 दैट इज 2/15, 2/15। सिमिलरली ये 3/15, ये कितना हो जाएगा 4C1 4, 1C1 1 होता तो 4/15 हो गया, ये कितना हुआ 5/15। इसी एक कॉलम में आप कैलकुलेट कर लो, ठीक बच्चों। अभी टेबल को कंप्लीट कर दो आप, सर आई एम कंप्लीट द टेबल, थोड़ा अच्छी से करना इसके यूज करके, ये प्रोबेबिलिटी। अब आप, दिस इज PD, प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया था 2016 में, या 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट, बाकी सेम था, तो यहां पे आपको या 6C3 होगा, बाकी मैं बताऊं कोई दिक्कत नहीं, X इज लार्जेस्ट ऑफ द 3, वो आप कर लेंगे बाद, अभी मैं NCERT वाला कराऊंगा, ठीक। अब हमारा दिस इज PD, ये PD है कोई, दिस आप इसको PD लिख लो, PD प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना। EX क्या हो गया, EX या मीन सिग्मा पिक्सी, यू परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है, समझ आया। तो मैं कर दूं प्रोबेबिलिटी 1/15 इंटू 2 प्लस करो 2/15 इंटू 3 3 करो करो, फटो आपका आंसर क्या देखते हैं, व्हाट इज योर आंसर। बिना मतलब वीडियो लंबा बन रहा है, ये कर लो कैलकुलेशन सभी में। इसमें मैंने 1/15 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर 2 + 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20 और 5 6 30, तो दिस इज 70/15, 5 से कट का 14/3 आंसर आ गया, ठीक है। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो 3 नंबर वालों में 2 कैसे, वो मैं बाद में करूंगा, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम NCERT तक सीमित रहेंगे, इसको लिख लो पहले। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 देखिए, let X denote the sum of numbers obtained when 2 fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation of X. हमारे 2 डाइस जब फेंकते हैं, सम ऑफ नंबर्स, अब सम ऑफ नंबर्स क्या हो सकता है, 2 से लेके 12 तक हो सकता है। ये थोड़ा इसमें क्या बोला, वेरिएंस एंड SD पूछा है, तो एक एग्जाम्पल 17 था, उसमें आपको मीन पता करने को बोला था, तो अब मीन के लिए आपको PD पता करना पड़ेगा, PD करो, मीन करो, फिर वेरिएंस के लिए सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस सिग्मा पिक्सी का होल स्क्वायर कर लो, SD के लिए उसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो मैं आपको एग्जाम्पल 27 दिखा देता हूँ, इसमें लिखा है रेफर एग्जाम्पल 27। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, ये रहा आपके एग्जाम्पल 27 देखिए, बिल्कुल सेम है। पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल X विद द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द 2 डाइस, फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ X। बिल्कुल आप इसको खुद करेंगे, मैं नहीं समझाऊंगा। X की वैल्यू क्या, सम क्या हो सकता है, 2 से लेके 2 3 4 5, देखो पूरा इसने क्या है, वीडियो को आप स्लो मोशन में प्ले करके देखना। X = 7 तक कर दिया, 8, ऑल राइट कर दिया, प्रोबेबिलिटी पता, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 2 सम 3,
अब आइए पी एक्स इक्वल टू 9 व्हेन सम इज 9, सारा कर दिया। टाइम पास है बिल्कुल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इसकी पीडी लिखिए, एक्स का वैल्यू 2 से लेकर 12 तक, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी याद दे रखी है। मीन देखिए यहाँ पे, तो मीन इसका आ गया 7, मीन 7 आया है। ओके, इसके बाद आप खुद करेंगे, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप पता करेंगे वेरिएंस सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस सिग्मा पिक्सी होल स्क्वायर। वेरिएंस का आपका आंसर आएगा 5.833, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका आंसर आएगा वेरिएंस 5.833 एंड आपका एस डी आएगा 2.415। आई रिपीट, योर एस डी विल बी 2.415। ये आप खुद करेंगे और आप इसको करके चेक करना। 14 क्वेश्चन देखिए, क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर given here 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 and 20 years. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. The x is the age. ये ध्यान रखना। What is the probability distribution of the random variable x? Find mean, variance and SD. Mean, variance and SD. चलिए इसको बोर्ड पे कराता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा क्वेश्चन लिख दिया है, एक्स एज है एंड एजेस यहाँ पे ये सारी एजेस लिखी बुक से। तो टोटल 15 है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू 14 से लेके, बिकॉज छोटे से छोटा बच्चा 24 साल का है, 14 साल का, बड़े से बड़ा बच्चा 21 साल का है। तो 14 ईयर्स के कितने बच्चे, 1 2 2/15, 15 साल का एक ही बच्चा, ये बड़ा 1/15। इसी प्रकार की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। पीडी हो गया आपको 6 नंबर का क्वेश्चन, वैसे तो मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। पीडी हो गया, अब आप पता कीजिएगा ईएक्स क्या हो गया, सिग्मा पिक्सी कीजिएगा, करेंगे आप, ठीक है। सिग्मा पिक्सी करो, फिर आपको वेरिएंस पूछा है, सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस सिग्मा पिक्सी होल स्क्वायर करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, तीनों आप खुद करेंगे। करो फटाफट, वीडियो को पॉज करें, परफॉर्म कैलकुलेशन, यू कैन यूज कैलकुलेटर नाउ, एग्जाम में नहीं, अभी करो यूज। अब ये देखिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सारी हो गई। मीन सिग्मा पिक्सी मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया दिस इंटू दिस, 14 2 जा, नीचे सब 15 रखे, 14 2 जा 28, 15 1 जा 16 2 जा, सारा कर लिया। कैलकुलेशन है, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लो। तो मीन आपका 263/15 यानी 17.53 आपका आंसर देखो। 6 नंबर का होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सावधान रहना। वेरिएंस दैट इज सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस सिग्मा पिक्सी का होल स्क्वायर, ये वाला है ना, ये वाला चीज यहां से ये यूज करते हैं। सिग्मा पिक्सी कुछ नहीं है, दिस इज एक्स, यानी 263/15 मैंने यहां लिख दिया। बाकी पी आई इंटू एक्स स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे सबका 15 एलसीएम ले लिया। सिमिलरली 225 इंटू 1 ये कर दिया, 16 का स्क्वायर 256 डबल किया 512, इसी प्रकार पूरा कैलकुलेशन किया। करते 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 आपका वेरिएंस 4.78 आया, इसमें माइनस भी करना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है 4.78 का स्क्वायर रूट 2.19। सो तीनों चीज आपकी आ गई है। आपका मीन 17.53 आ गया, आपका वेरिएंस 4.78 आ गया, आपका एस डी 2.19 आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी आपको आता है, ठीक है। चलते 15वां सवाल देखते हैं क्या इसका। $15 in a meeting, 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed and x equal to 1 if he is in favor. Find expectation that is mean and variance. ठीक है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, पहले पीडी पता करेंगे, फिर मीन पता करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वेरिएंस पता कर लेंगे। 6 नंबर का बनता है। तो यहां पे सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊं, पी एक्स इक्वल टू 0 बोले तो 0 मतलब x इक्वल टू 0 अगर अपोज किया, अपोज कितने लोग करें 30%, दैट इज 30%। 30% बोले तो 30/100 यानी 3/10 हो गया, समझ में। सिमिलरली पी एक्स इक्वल टू 1
वो कितना हो गया 70%। ये बात समझ में नहीं आ रही है? 70/100 यानी 7/10, सारी प्रोबेबिलिटी सम 1 हो गया। अब आप पीडी लिखिए 3/10, 7/10, फिर आप इसका वेरिएंस पता कीजिएगा, सॉरी मीन पता करो, फिर वेरिएंस पता करो। बिना मतलब वीडियो लंबा बन रहा, पहले ये करो फटाफट, ठीक है ना। अब करिए आप पीडी कीजिए, एक्स के वैल्यू 0 डालिए, 1 डालिए, 0 के नीचे 3/10, 1 के नीचे 7/10 डालो। करिए प्यारे बच्चों, आपका आया परफॉर्म कैलकुलेशन, मीन आपका आया 0.7 और वेरिएंस सिग्मा पिक्सी स्क्वायर माइनस सिग्मा पिक्सी होल स्क्वायर, सिग्मा पिक्सी तो 0.7 है, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स आई का स्क्वायर, 3/10 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7/10 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये 0.7 माइनस 0.49 है, आपका आंसर 0.21 आ गया, 21। Therefore एक्सपेक्टेशन इज 0.7 एंड वेरिएंस इज 0.21। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा था, मजेदार था, आसान था। चलते हैं अभी एमसीक्यू में घुसते हैं। सवाल नंबर कौन सा आएगा? 16। MCQ है 16 क्वेश्चन। द मीन नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग 1 on 3 फेसेस, यानी एक डाई है, एक पासा, उसके 3 तरफ 1 1 लिखा है, 2 on 2 फेसेस, 2 तरफ 2 2 लिखा है एंड एक तरफ 5 लिखा। मतलब ये हो गया, तो उसका मीन क्या? 1 2 5 और 8/3। मतलब अगर उसको आप फेंकेंगे तो इसका S क्या होगा? 1 on 3, 1 1 1 और 2 कितनी बार है? 2 जगह, 2 2 एंड 5 एक बार लिखा है। अब आपका x क्या होगा? 1 2 3, x क्या है? x इज 1 2 3, x क्या है? 1 है, 2 है एंड 5, सॉरी। तो px इक्वल टू 1 क्या आया? px इक्वल टू 1 क्या आया? px इक्वल टू 2 क्या है? 2 क्या आया? एंड px इक्वल टू 5 क्या? आप ये प्रोडक्ट पता करो। ये कितना 1 कितनी बार है? 3 है, 3/6 दैट इज 1/2 हो गया। और ये कितना हो गया? 3/6 को सीधा 1/2 लिख दूं। और ये कितना है? 2 कितनी बार? 2 बार है, तो 2/6 मीन्स 1/3। 5 एक बार है तो 1/6। ठीक है, अब आपका x इक्वल 1 का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? तो अभी आपका पीडी क्या बना? व्हाट इज योर पीडी? पीडी के लिए फटाफट आप एक, दिस इज एन एमसीक्यू, तो मैं जल्दी जल्दी इसको करूंगा, ठीक है। तो x हो गया, px हो गया, तो x का वैल्यू 1 2 एंड 5, प्रोबेबिलिटी 1/2 1/3 एंड 1/6। अब आपका मीन क्या होगा? मीन दैट इज ex इक्वल टू सिग्मा पिक्सी। सिग्मा पिक्सी क्या आया? दिस इंटू दिस, मैं सीधा कर दूं, दिस इंटू दिस 1/2 और प्लस दिस इंटू दिस 2/3 एंड प्लस 5/6। लेट्स चेक आंसर क्या आएगा। आपका एलसीएम कितना आया? एलसीएम 6 आ गया, इधर 3 आया, 2 दूनी 4 5, 3 4 7 5 12, 12/6। तो आंसर 2 है इसमें, ए बी और यस, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? इसको लिख लो फटाफट, कर लो इसको। लिखना क्या कर लिया होगा आपने? बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, सारे बच्चे स्मार्ट है अभी तो। 17 क्वेश्चन MCQ है, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। If 2 cards are drawn at random from a deck of, I can read from the book, from a deck of 52 cards, let x be the number of ashes obtained. Find the value of expectation, यानी x हमारा इक्का है, तो इसका मीन क्या होगा? आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पहले आप खुद सोचिएगा, ट्राई कीजिएगा। MCQ है बट टाइम इसमें लगेगा। तो इसको मैं पहले बता दूं, ये आपने एग्जाम्पल 29 क्या था। एग्जाम्पल 29 में आपको दिखवा देता हूं, फिर आपको पता लगेगा। ये रहा एग्जाम्पल 29, मैंने आपको कराया था अभी। इसमें देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। जब कुछ नहीं लिखा तो विदाउट रिप्लेसमेंट माना जाएगा। फाइंड मीन वेरिएंस, इसमें बहुत सारा पूछा है, तो ये 6 नंबर का देखो, आपको बताओ ये कितनी बार आया। 2 ऊपर देखो, इसमें एग्जाम्पल के बगल में इंक से लिखा है ना, 2001 2008 2009 एंड 12। तो ये सब आपने किया, मैंने अभी समझा था आपको, ठीक है। यहाँ तक इसने px इक्वल टू 0 1 पता किया है, फिर देखो px इक्वल टू 2 किया, उसने सारी चीज़ें की है यहाँ तक। देखिए आप, तो आपका PD पता किया, तो आपका लास्ट में क्या है? देखिए ये 34/2 to 1 है ना, यू गॉट 34/2 to 1।
अब ये 34/221 ये रहा आपका, ये 17 से कटता है, 17 2 जा एंड 17 13 जा, तो आपका आंसर 2/13 आएगा, 2/13। अब आप देखते हैं 2/13 ऑप्शन में है क्या। देखिए ना ऑप्शन में यस 2/13 ये पड़ा आपको करा रखा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 13.4 थी। काफ़ी आपने मेहनत की, इसमें कुछ बहुत सारे नए कंसेप्ट थे। तो ये चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट।